अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉन्ड्स की टाइप्स के बारे में बताऊंगी और पॉन्ड्स जो हैं वो कितनी टाइप्स में डिवाइडेड हैं और किस बेस पे कितनी उनकी टाइप्स हैं। आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो पौंड जो है जैसे कि ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारे जो है ना ये छोटे-छोटे पॉन्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है? जिनके अंदर जो है फ़िश को कल्चर किया जाता है। पॉन्ड वो चीज़ होती है जो हम आर्टिफ़िशियली प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसमें वाटर सप्लाई वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफ़िशियल भी हो सकता है। इसका मेन मकसद होता है कि हम जो है फ़िश की प्रोडक्शन चाहते हैं या खूबसूरती के लिए या ऑर्नामेंट्स के तौर पे जो है ना हम इस पॉन्ड की डेवलपमेंट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पॉन्ड्स जो है ये एक्चुअली क्या है और इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉन्ड के बारे में। तो जो पॉन्ड है ये एक स्मॉल बॉडी होती है जिसमें क्या है कि वाटर जो होता है वो रखा जाता है। वो नेचुरली भी आ सकता है, आप नेचुरली भी उसको सप्लाई कर सकते हो और इसके अलावा आर्टिफ़िशियल जो है वो भी दे सकते हो, ठीक है? और मेन जो इसकी डेफ़िनेशन वो ये आती है कि ये स्टैंडिंग वाटर है, ठीक है? ये एक शैलो बॉडी है स्टैंडिंग वाटर की जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारी फ़िशेस जो हैं वो रखी जाती हैं, ठीक है? और मेन मकसद जो आपका होगा ना वो क्या होगा फ़िश प्रोडक्शन करनी है, फ़िश को अमाउंट और क्वालिटी दोनों को इंक्रीज़ करना है। और यहाँ पे क्या होगा साथ में मैक्रो जो फ़ाइट्स हैं, बहुत से प्लांट्स वग़ैरह जो हैं वो भी उसके अंदर प्रेज़ेंट होंगे। तो ये क्या है ये ओवरऑल पॉन्ड है। अब पॉन्ड की टाइप्स जो हैं वो उसके सोर्स पे पहले डिपेंड करती हैं कि वाटर सोर्स क्या है, किस तरीके से वाटर जो है वो आ रहा है, ठीक है? स्प्रिंग वाटर पॉन्ड होंगे, जिनमें क्या होगा जो स्प्रिंग्स होंगे, स्ट्रीम्स होंगी, उनके थ्रू क्या होगा वाटर जो है पॉन्ड के अंदर आ रहा होगा, पॉन्ड उनसे फ़िल होगा। स्काई पॉन्ड होते हैं जिनमें रेनिंग की वज़ह से जो है वो वाटर जो है वो फ़िल हो जाता है पॉन्ड के अंदर। और रिवेरियन पॉन्ड्स होते हैं जिनमें रिवर के थ्रू या स्ट्रीम्स के थ्रू क्या होता है कि पानी फ़िल किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर, ठीक है? वाटर रिटेंशन, कि वाटर रिटेंशन की बेस पे जो है पॉन्ड्स की टाइप्स हैं। कुछ पीरियड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सीज़नल होते हैं। पीरियड वो होते हैं जो परमानेंट होते हैं। अगर एक दफ़ा पॉन्ड बन गया तो वो बन गया, ठीक है? उसमें अभी कोई चेंज कोई मसला जो है वो नहीं होगा, वो परमानेंट रहेगा। लेकिन जो सीज़नल होते हैं वो कुछ सीज़न के लिए होते हैं, जैसे या तो गर्मी में होंगे या फिर सर्दियों में होगा या किसी एक सीज़न में होगा। और उस सीज़न के बाद क्या होगा वो स्टॉप हो जाएँगे, वो टेम्परेरी होते हैं, उसके बाद वो खुश्क हो जाते हैं, ठीक है? एंड कुछ है जो है अब पॉन्ड्स की जो टाइप सी है उसमें क्या किया गया है कि उनमें उनको डिवाइड किया गया है उनकी ड्रेनेज के बेस पे। कुछ ऐसे पॉन्ड होते हैं जो ड्रेनेबल होते हैं, ठीक है? उनको ड्रेन करना, उनमें से पानी निकालना ईज़ी होता है और कुछ जो होते हैं वो नॉन ड्रेनेबल होते हैं, उनमें एक दफ़ा पानी डाल दिया तो डाल दिया, वो वहाँ से निकल नहीं सकता, ठीक है? अदरवाइज़ आप उसको ना सर्कुलेट कर सकते हो या कोई ऐसी बीच में चीज़ें फाउंटेन्स वगैरह लगा सकते हो कि वो जो है ना उसके अंदर डीओ ऐड होती रहे, लेकिन उसमें से आप पानी निकाल नहीं सकते। ठीक है, कुछ ड्रेनेबल और कुछ नॉन ड्रेनेबल होते हैं। इसी तरह कुछ जो हैं पॉन्ड्स वो उनकी कंस्ट्रक्शन के बेस पे भी उनको डिवाइड किया जाता है। ये जो है ये टाइप डी है। उनकी कंस्ट्रक्शन की बेस पे जो है ना उनकी 4 टाइप्स बनती हैं। एक डग आउट होते हैं, एक एम्बैंकमेंट, एक कंक्रीट होते हैं और एक कंबाइन होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले एम्बैंकमेंट और बिराज पॉन्ड ये कौन से होते हैं। ये वो पॉन्ड्स हैं जिनके इर्द गिर्द जो है वो डाइक्स बन जाती हैं। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, दरमियान में वाटर है और साइड पे क्या है ये बैंक्स बने हुए हैं, ठीक है? तो ये मोस्टली हिली एलियम एरिया जो है ना वहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है? इनको यूँ ये इस तरह के होते हैं, ठीक है? ये इस तरह से होंगे और ये जो है ना ये इस तरह के जो बने हुए होंगे, ठीक है? तो ये इनकी जो है ना ये डाइक्स होगी, इनको हम डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं, ठीक है? तो ये जो चीज़ होगी ना ये वाली, ठीक है? ये इनकी क्या होंगी ये डाइक्स होंगी, ठीक है? और इनके अंदर जो है ना वो सारा क्या होगा, ये इधर जो है ये सारा वाटर होगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है ये एम्बैंकमेंट पॉन्ड है, ठीक है? इनको मैनेज करना जो है ना ये ईज़ी होता है। इनके इर्द-गिर्द जो है ना यहाँ पे बैंक्स ये बन जाते हैं, ठीक है? इनको मैनेज करना जो है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है और बाकी जो है इनको मतलब ड्रेन करना और इनको सेट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि ये हिली एरिया में बनाए जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ये एम्बैंकमेंट जो पॉन्ड है, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से बनता है कि इसकी एक साइड पे बैंक आता है और दूसरी साइड पे बैंक जो है वो नहीं आ रहा होता, ठीक है? तो इसमें जो है ना इसकी यूँ इस तरह से कोई जो है ना वो शेप बनती है। मतलब यहाँ से वो इस तरह आ रहे होंगे, ठीक है? पानी आ रहा होगा और इधर जो है ना वो बैंक प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? इधर से अब कोई बैंक नहीं है, बस इधर बैंक है ताकि वाटर को रोक लिया जाए, ठीक है? जिस तरह हम कहते हैं ना बंद बना लिए हैं, ठीक है? वहाँ पे ये इस तरह का जो है ना वो बैंक जो है वो डेवलप कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो बैंक बन जाता है, अब वाटर जो है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है? वाटर यहाँ पे आएगा और रुक जाएगा। इसकी वज़ह से क्या होता है कि आपकी जो फिशेज़ हैं वो लॉस नहीं होंगी
ठीक है? और वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगी, बल्कि वो क्या होगा, यहाँ पे उनके सामने एक बैरियर आ गया है, ठीक है? जिसको हम कह रहे हैं ये क्या है, ये बैंक है। तो इनको हम कहते हैं ये क्या है, ये एम्बैंकमेंट है या फिर बिराज पॉन्ड्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सकेवेटेड पॉन्ड के। तो जो एक्सकेवेटेड पॉन्ड्स होते हैं ना, इनमें क्या किया जाता है, एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है? किसी चीज़ को खोद के ना उन पॉन्ड्स बनाना। तो ये जो है ना एक्सकेवेटेड पॉन्ड्स, इनमें से क्या होगा, या इनको हम कंटूरिंग पॉन्ड जो है ये भी कहते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो भी मटेरियल होता है, ये जो ज़मीन होती है उसको डग आउट किया जाता है, ठीक है? उसमें से सोइल जो होती है उसको डिगिंग करके बाहर निकाल लिया जाता है, एंड देन ये पॉन्ड बनाए जाते हैं। जैसे कि ये अगर ये ग्राउंड लेवल है ना, ठीक है? तो ये ग्राउंड लेवल से नीचे होते हैं और इनके क्या है कि ये मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है? ये जो है यहाँ पे ये क्रेन लगी हुई है और ये क्या कर रही है, ये उसको एक्सकेवेटेड कर रही है, वहाँ से क्या कर रही है, खुदाई करके, ठीक है? इसके अंदर जो है ना वो होल बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है? और फिर उसके अंदर जो है ना वो पॉन्ड जो है वो बनाया जाता है, उसके अंदर वाटर फिल किया जाता है। अब क्या है कि इसके कुछ जो है ना बेनिफिट्स हैं और कुछ जो है वो इसके नुकसानात भी हैं। बेनिफिट इसका ये है कि इसको फिल करना ईज़ी है। आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ से ऐसे ना पाइप वगैरह लगाओगे कोई भी, ठीक है? और इसको क्या कर लोगे, फ़िल कर लोगे। लेकिन इसको जो है ना ड्रेन आउट करना बहुत मुश्किल है। जब आपने स्टॉकिंग मटीरियल आपका ख़त्म हो जाएगा, जब आप पॉन्ड को ड्राई करना चाहते हो, ठीक है? तो इसमें से पानी को बाहर निकालना, ठीक है? वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत सारी जो है ना मोटर्स वग़ैरह और बहुत सारी मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाके ये वाटर जो है ये पॉन्ड से यूँ इस तरह बाहर आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना ये इसका खर्चा जो है वो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। वैसे इनको ज़्यादा प्रेफ़र नहीं किया जाता और ये जो है ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर जो है ना होते हैं। जैसे कि इधर एक डायग्राम है, ठीक है? ये इस तरह, तो बिल्कुल ये इस तरह जो है ना ये ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है ना हम जिन पॉन्ड्स की बात करेंगे, ठीक है? वो हम एलिवेटेड पॉन्ड्स की जो है ना उनके बारे में कहेंगे। ये क्या है? ये एलिवेटेड पॉन्ड्स हैं। ये ज़मीन से हमेशा ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है? इनको खूबसूरती के लिए घर में बनाया जाता है और इसके अलावा जो है इनको नॉर्मली जो है ना, ठीक है, वो बनाया जाता है बड़े एरिया पे, बड़े जो है ना एरिया को ये कवर करते हैं और इनका मेन मकसद क्या होता है, ये वाटर को जो है वो फ़िल कर लें। इनको फ़िलिंग जो है ना इनकी वो थोड़ी-सी मुश्किल होती है, क्योंकि ये ज़मीन से ऊपर होते हैं, हमेशा ये ग्राउंड लेवल से अबव जो है ना बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ग्राउंड लेवल है तो ये जो है ना ये हमेशा ऊपर होंगे, ठीक है? और इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसी सॉइल यूज़ करनी पड़ती है जो अच्छी हो, तो उस ऐसी सॉइल यूज़ करें जिसमें क्ले जो है ना उसका कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है? क्योंकि ये ज़मीन से ऊपर होते हैं और इनको जो है फ़िल करना मुश्किल है, लेकिन इनको ड्रेन करना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। फ़िल करने के लिए आपको पंप्स वगैरह या मोटर्स वगैरह जो है ना वो यूज़ करनी पड़ेंगी। देन हम बात करेंगे पार्शियली एक्सकेवेटेड की। तो ये ऐसे होते हैं जिनमें नींव खुदाई होती है। मतलब ये कि आप जब इनको बनाएँगे ना, ठीक है? तो इनका क्या होगा कि ये आधे जो हैं वो ग्राउंड के अंदर होंगे और आधे जो हैं वो ग्राउंड से बाहर होंगे। जैसे कि ये देखें, कुछ थोड़ा-सा ये अबव होगा और थोड़ा-सा ये बिलो होगा, ठीक है? वाटर जो है उनका। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना इस तरह से ये एक पॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है? तो पॉन्ड ज़ाहिर-सी बात आपने खुदाई की, ये जो है ना ये जो लाइन है, ठीक है? ये शो कर रही है, ये क्या है? ये ग्राउंड वाटर है। ये मतलब क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है? ये ग्राउंड है और ये जो है ना ये वाला, ये ग्राउंड वाटर है क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर है और ये जो है ना ग्राउंड से अबव वाला वाटर है, ठीक है? तो ये ओवरऑल ये क्या है, ये आपका सारा पौंड है और पौंड को इतना फ़िल करना है कि उसकी जो इम्पैक्ट होते हैं ना, ये वाली जितनी जो बैंक्स वगैरह इसके लगे हुए हैं, एम्बैंकमेंट है, ठीक है? वो जो है वो इससे थोड़ी ऊपर हो और उसमें जो वाटर है उसका लेवल थोड़ा नीचे हो। तो अब इनका क्या होता है कि इनसे इनको ना पूरी दुनिया में बनाया जाता है, ठीक है? इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इनको ड्रेन करना भी ईज़ी है और इनको फ़िल करना भी जो है वो भी ईज़ी है। और इसके अंदर जो है ना प्रोडक्शन वगैरह वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़मीन से जो न्यूट्रिएंट्स आने होते हैं वो भी आ जाते हैं और ऊपर से जो है ना एयर वगैरह और मतलब जितनी भी लाइट वगैरह पेनिट्रेट वो ईज़िली कर लेती है, ठीक है? तो इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये पार्शियली एक्सकेवेटेड पॉन्ड्स हैं। इसके अलावा पॉन्ड्स की जो है वो मुख्तलिफ और टाइप्स भी हैं। लेकिन वो उनके फंक्शंस की बेस पे होती हैं, ठीक है? जैसा उनका फंक्शन होगा वैसे ही वो टाइप भी होगी। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ब्रीडिंग पॉन्ड्स। ब्रीडिंग पॉन्ड्स वो होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रीडर्स रखते हैं, मेल रखते हैं, फीमेल रखते हैं, जो वहाँ पे ब्रीडिंग करेंगे। उनका हम साइज़ एक प्रॉपर वे में इंक्रीज़ करते हैं, उनको ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है? ताकि वो जो है उनके अंदर ब्रीडिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए। इनको हम कहते हैं ये ब्रीडिंग पॉन्ड्स हैं और इनका साइज़ जो होता है ना वो रिलेटिवली जो बड़े पॉन्ड्स होते हैं, बड़े लेवल की, जहाँ पे हम साइज़ वाला बना रहे होते हैं, जिसके अंदर हमने स्टॉकिंग करनी होती है, फ़िश की जो है ना फूड उसको इंक्रीज़ करना होता है कि फ़िश को हम एज़ अ फूड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हम जो है एक तो फ़िश का नंबर इंक्रीज़ करें, वहाँ पे हम फूड जो है वो बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं, तो वो उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनका साइज़ जो होगा वो बहुत कम होगा,
जस्ट हमने यहाँ पे क्या रखनी है, ब्रीडर्स जो है उनको रखना है। तो कुछ हमारे पास होते हैं स्पॉनिंग पॉन्ड्स, ठीक है। स्पॉनिंग पॉन्ड्स में क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो होते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, उनको इनके अंदर रखा जाता है और जो मेल होते हैं वो स्प्रिंग जो है ना स्पर्म्स, ठीक है, उनको वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उस पॉन्ड के अंदर। और जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो एग्स रिलीज़ करती हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, ये स्पॉनिंग पॉन्ड्स हो जाते हैं। और जो एग होते हैं वो हमेशा राउंडेड कलर के होते हैं, राउंडेड होते हैं, ठीक है, और वाइट कलर के होते हैं। अब इनमें क्या होगा कि इनके इर्द-गिर्द जो है ना ऐसे जेली एक स्टिकी मटीरियल हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाता है, इन पॉन्ड्स के अंदर कुछ प्लांट्स वगैरह, कुछ जो है ना स्टोन्स वगैरह रखे जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्टोन है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जो है ना जितने भी एग्स होंगे, ठीक है, वो इनके साथ चिपक जाएँगे और इधर से स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज़ कर देगा, ठीक है। तो इसके इन पॉन्ड्स के नीचे जो है वो पत्थर वगैरह रखे जाते हैं, स्टोन्स आते हैं, बहुत सारी वेजिटेशंस जो है ना उनको भी यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। तो देन हमारे पास आ जाता है थर्ड, हैचरी पॉन्ड। हैचरी पॉन्ड वो पॉन्ड होता है जिसके अंदर जो है ना हैचलिंग्स करवाई जाती हैं, ठीक है, और हैचलिंग जो होती हैं उनको रखा जाता है। तो हैचरी जो है, हैचरी को हम सीडिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उन एग्स के अंदर से जो है ना वो छोटे-छोटे जो उनके लार्वा होते हैं, ठीक है, फिशेज़ के, वो निकलते हैं और वो इसके अंदर उनको रखा जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा जाता है। इसको बहुत कंट्रोल कंडीशन दी जाती है। अगर कंट्रोल कंडीशन नहीं देंगे तो वो जो है उनकी डेथ हो जाएगी और बहुत सारे एग्स एंड स्पर्म्स जो होंगे वो लॉस हो जाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंट्रोल कंडीशंस रखी जाती हैं ताकि जो लार्वा है उसको किसी किस्म के कोई भी हार्म ना हो और वो किसी तरीके से भी डिस्ट्रॉय ना हो। देन नर्सरी पॉन्ड होता है। इसके अंदर जिस तरह सबसे छोटी क्लास होती है नर्सरी क्लास, उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को ना मतलब उनकी तरबियत की जाती है या इस तरह। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो छोटे-छोटे बेबीज़ हैं या लार्वा हैं, लार्वा से अब क्या हो गया, वो छोटे-छोटे बेबीज़ बन गए हैं फिशेज़ के। तो अब उनको क्या किया जाएगा, उनको हम नर्सरी में रखेंगे और नर्सरी के अंदर जो है ना फिर उनको थोड़ा-सा ग्रो करवाया जाएगा, उनका थोड़ा-सा ताकि एप्रोप्रिएट एक साइज़ हो जाए, ठीक है। तो ये पॉन्ड्स होते हैं ये 15 टू 20 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है, एंड 10 टू 12 मीटर जो है ना ये वाइड हो सकते हैं। देन उनको रियरिंग पॉन्ड में रखा जाता है। रियरिंग पॉन्ड जो होता है ना ये 0.1 से 1.5 हेक्टर्स तक ये इसका साइज़ जो है वो हो सकता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, उनकी रेयरिंग की जाती है, उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है, उनको अच्छी सी फीड जो है वो प्रोवाइड की जाती है। देन उनको स्टॉकिंग में जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है या फॉरेजिंग पॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, उनका एक प्रॉपर साइज़ जो है वो उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा फूड जो है वो दी जाएगी, ठीक है? आर्टिफ़िशियल फूड भी दी जाएगी, नेचुरल फूड भी प्रेज़ेंट होगी और बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स वगैरह अप्लाई जो हैं वो किए जाएँगे ताकि जो है जो स्टॉकिंग के लिए जो फ़िशेस रेडी हो रही हैं वो सही अच्छे से रेडी हों, उनका एप्रोप्रिएट साइज़ हो और फिर हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।